मौर्य, हथकड़ी निकाल और इसे पकड़ के लेके जा और इस पे ऐसी धारा लगा कि जिंदगी भर बाहर ना आए। अरे इसका हालत तो पहले ही नाजुक है, कहीं मर गया तो? अगर मर जाए ना तो इसकी लाश को ठिकाने लगा देना। लेकर जाओ इसे। हवलदार, उठाओ इसे, लेके जाओ। अरे चलना, डाल गाड़ी में। अरे रुका क्यों? पैरों में मेहंदी लगाई क्या? चल अंदर। आदित्य सर का सिग्नल। सारंग, ये सर का सिग्नल आया है। ड्राइवर फास्ट चलो। ये साला ये क्या किया बे? अबे क्या किया तूने घड़ी में? है किसको सिग्नल भेजा? तो ये नीला नीला लाइट का जल रहा है। हाँ? अबे तू कोई आतंकवादी तो नहीं है? अबे किसको पकड़ लिया मैंने? अरे विक्की भैया, इसने किसी को सिग्नल भेजा है और नीला नीला लाइट जल रहा है इसमें। विक्की भैया, हम कह रहे हैं इस घड़ी में कोई झोल है। अरे किसी को सिग्नल भेजा इसने। जो भी है इसे लेकर जाओ यहां से, और अगर मर जाए तो इसकी लाश ठिकाने लगा देना, समझे? ले जाओ, ले जाओ इसे। गाड़ी में बैठो। बिठा इसको जल्दी। अरे बिठाना। आदित्य सर फोन क्यों नहीं उठा रहे? अबे इधर दे, मरे जा रहा है फिर भी फोन अटेंड कर रहा है। बिठाओ इसको। ये क्या? सारंग, सर का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है सर मुझे। सर मैंने आपसे कहा था अकेले मत जाइए। थैंक गॉड हम देवगढ़ में ही हैं। ड्राइवर फास्ट चलो, लगता है सर किसी मुसीबत में। मुझे भी लग रहा है सर। रुक जाइए, अब देख नहीं रहे कितने इंजर्ड है ये। इन्हें प्लीज हॉस्पिटल ले जाइए प्लीज। भगवान के लिए इतने जुल्मी मत बनिए। सारा करता धरता यही इंस्पेक्टर, इसे भी लेके जाओ। दोनों को काट के किसी नाली में फेंक देना। इसको भी डालो अंदर जल्दी। गलत कर रहे हो तुम लोग। अबे चल निकल। इतनी नाइंसाफी मत करो। अरे चल अंदर, चल अंदर, चल चल। सारी गर्मी निकालूंगा तुम्हारी थाने में। सारंग, सो ये टूटा हुआ फोन आदित्य सर का भी लास्ट लोकेशन यहीं का था। यस सर। ब्लड फ्लो। चलो उनसे पूछते हैं। क्या हुआ साहब, आप कौन है? वीरेंद्र पंडित, डेप्यूटी सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरीट से। ओह अच्छा, आप यहाँ पे कैसे? कुछ काम था? हाँ वो मिनिस्टर साहब, अब मेरा मतलब है कि हम अपने दोस्त आदित्य को ढूंढ रहे हैं। कौन आदित्य? वो खून कैसा, यहाँ कुछ हुआ था क्या? वो सर छोटी सी लड़ाई हो गई थी दो लोगों की आपस में। कौन लोग? मुझे नहीं पता, अभी पुलिस लेके गई है दोनों को।
पुलिस। अभी अभी चलो पुलिस स्टेशन। विक्की भैया को बताना पड़ेगा। हेलो विक्की भैया। हाँ बोल। एक सरकारी गाड़ी आई थी नीली बत्ती वाली, कोई बहुत बड़ा अफसर था उसमें, किसी को ढूंढ रहा था। किसको ढूंढ रहे थे? किसी आदित्य को ढूंढ रहा था वो। खून भी देख लिया उसने और सीधा थाने गए हैं दोनों। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, आप देखिए इस मामले में। तू टेंशन मत ले, संभाल लेंगे। ठीक है भैया जी। क्या हुआ? उस लड़के का नाम क्या था? अज्जू। क्यों? कुछ नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में उससे प्यार करती थी पहले? कभी नहीं, वो तो बस मेरी बहन की वजह से मेरे गले पड़ गया था। मैं तो बस तुमसे प्यार करती हूँ बेबी। मेरे जी कहिए, आपकी तारीफ। वीरेंद्र पंडित, डेप्यूटी सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरीट से। जैन सर। जय हिंद। सर आप यहाँ? नाके पर जो झगड़ा हुआ था, मुझे उसके बारे में जानना है। क्या हुआ था वहां पर? सर कुछ खास बात नहीं थी सर। दो आदमी सड़क पर झगड़ा कर रहे थे तो पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया था उन्होंने। सर आप इतनी दूर से ये बात जानने के लिए आए? तुमने किसको अरेस्ट किया? नाम क्या है उसका? सर अरे चार्जशीट तो बनाई होगी ना तुमने, क्या नाम है उसका? नाम भी पता नहीं है? सर अभी पूछताछ कर रहे हैं सर। आई वॉन्ट टू सी हिम। सर आपने बताया नहीं कि आपको उससे क्या काम है सर। जवाब जानने के लिए तुम्हारे सवाल से भी छोटी है तुम्हारी पोस्ट, वरना तुम्हें पहले ही बता दिया होता। कहाँ है वो? सर वो रुकिए सर। इंस्पेक्टर, सर व्हाट इज दिस? एक आदमी यहाँ पर घायल पड़ा है और तुमने इसे लॉकअप में बंद करके रखा है। हॉस्पिटल ले गए? वो सर हम लेकर जाने वाले थे लेकिन आप आ गए तो। शट अप! लॉकअप खोलो। सर बैठ के बात कर लेते, मैं आपको सब समझाया था। आई सेड ओपन द लॉकअप राइट नाउ। खोल रहे, जल्दी खोल। कौन हो तुम और तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ है? मैं सर ये एक नंबर का बदमाश है सर। नाके पे यही लफड़ा कर रहा था। जो भी हो, इसका बहुत खून बह गया है। पहले इसे हॉस्पिटल ले जाओ और उससे भी पहले इससे कपड़े पहनाओ। जी सर, अब भी ले जाते सर। तुम वहां जरूर फोन करके बता देना, ठीक है? हमें देर और हो सकती है। सारंग आदित्य सर को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा सर कि आखिर ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। अरे हवलदार जल्दी कपड़े लेके आ। हेलो। हाँ विकी सर। हाँ सुन,
मेरे आदमियों ने बताया कि अभी नाके पर कोई सरकारी अफसर आया था, किसी को ढूंढ रहा था। तू जानता है क्या? अरे सर, मैंने कहा था ना, उस लड़के ने किसी को सिग्नल भेजा है, वो आम घड़ी नहीं है। अरे वो तो कोई मामूली सा इंसान है, अज्जू है वो कोई, बट तू फिर भी ध्यान रख, समझा? ठीक है। दे से। ये लो, पहनो कपड़े। सर, वो अफसर बोले थे इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, क्या करें सर? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। इसको जाने दे, और सुन, पीछे के रास्ते से छोड़ के आना इसे। तू निकल, और ज्यादा होशियारी मत करना। चल, छोड़ के ऐसे। चलो। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। सुना दिल्ली से कोई अफसर आए हैं, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिल लूं। आपकी तारीफ। अरे भाई, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं यहाँ का एमएलए हूँ। आप यहाँ किस लिए आए थे? सुना किसी को ढूंढ रहे हैं। मैं यहाँ का एमएलए हूँ, सुना किसी को ढूंढ रहे हैं। नहीं, मैं देवगढ़ जा रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, बस वो मैं अपने पर्सनल काम से यहाँ पर आया था। अरे भाई, नहीं बताना चाहते तो ठीक है, लेकिन हमें मालूम है 3 दिन बाद हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आदित्य प्रताप सिंह आ रहे हैं। शायद आप उन्हीं की सिक्योरिटी चेक के लिए आए होंगे, है ना? आपको ये सब कैसे पता? अरे भाई, आपको पता है ना, मैं यहाँ का एमएलए हूँ, लेकिन एक बात मुझे काफी लेट पता चली। क्या? कि आदित्य प्रताप सिंह जी इसी इलाके के हैं, लेकिन ना मैंने आज तक उनको कभी देखा, ना उनके बारे में कुछ सुना। आप एक्सक्यूज मी, मुझे किसी अर्जेंट काम से जाना है। आखिर चक्कर क्या है? ये ढूंढ किसे रहा है? डरिए मत, हम रवि, आपने हमको ही तो बचाया था। साले हरामजादे बहुत मारे हैं आपको, बहुत खून बह रहा है, मैं क्या करूं? नहीं 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 नहीं, यहाँ रहना सेफ नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए। ये क्या सारंग? कमाल है सर, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ चौराहा था, अभी पूरा की पूरा खाली। मुझे भी अजीब लग रहा है सारंग, कुछ तो गड़बड़ जरूर है यहाँ पर। आदित्य सर का मोबाइल यहीं पर स्विच ऑफ हुआ था ना, मुझे डर है कि उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ हो। गांव आ गया है, बस थोड़ी दूर में मेरा घर है। चलिए। आदित्य सर का फोन अभी तक इनएक्टिव बता रहा है।
सारंग, मुझे डाउट है अब उनके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। सर पुलिस भी हमसे कुछ झूठ बोल रही है, कुछ छुपा रही है हमसे। मुझे भी ऐसा लगता है सारंग, लेकिन आदित्य सर ने मुझसे कहा था कि उनके यहाँ आने की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ढूंढे तो कहाँ ढूंढे यार उन्हें। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है आदित्य सर अपने पुश्तैनी मकान पे चले गए हों, वो यहीं रहते थे ना। सारंग, पुश्तैनी कुछ नहीं उनका यहाँ पर, ना उनकी जमीन है, ना उनका कोई घर है, ना ही कोई रिश्तेदार। वो तो बस अपने फ्रेंड किसी विशाखा से मिलने के लिए आए थे। विशाखा? एक मिनट, विशाखा? वो लड़की भी तो इसी कस्बे में रहती है ना सारंग? हाँ सर। ऐसा करो, तो मुझे कस्बे लेकर चलो, हम उसके घर का पता लगाते हैं और उसी से पूछते हैं कि आदित्य सर कहाँ है। सारंग, ये तो 5 रुपए हैं। बहन जी, एक मिनट, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ विशाखा का घर कहाँ है? विशाखा का घर तो उस साइड है, लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहती। अब उसकी छोटी बहन पूनम यहाँ रहती है। ठीक है, थैंक यू। माँ, माँ, आराम से। अरे ये क्या हुआ तुम्हें? और ये कौन है? माँ, ज्यादा सवाल मत करो। हाँ, लेकिन इतनी चोट लगी कैसे? सारंग, यहाँ तो ताला लगा है, आदित्य सर को कहाँ ढूंढेंगे? ओह गॉड, मैं तुम्हें ये सब क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ? क्यों आए हो तुम यहाँ? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये अज्जू है, वही लड़का जिसने जबरदस्ती मेरे साथ रिश्ता जोड़ लिया था। ये मेरा फियांसे है, समझ आया कि नहीं? इसकी ये हालत किसने की? वही एमएलए का बेटा और उसके गुंडे। दिन प्रतिदिन यहाँ जंगल राज बढ़ते जा रहा है। माँ, मुझे समझ नहीं आता कि इस इलाके में आम आदमी के लिए कोई खड़ा होगा भी या नहीं। आप यहाँ? मैं आपका ऊपर वेट कर रही थी। चलो। अरे विक्की, डैड, बेटा सच सच बता, नाके पर क्या हुआ था? वो दिल्ली वाला अफसर यहाँ पर क्यों आया था? डैड कुछ नहीं, वो एक मामूली सा लड़का था, बोल रहा था कि चुंगी पर वसूली करना बंद करो, बस इसलिए बजा दिया। किसी ने आज तक हमको चैलेंज नहीं किया है, कहीं ये लड़का वही तो नहीं जिसे अफसर ढूंढने आया था? अरे डैड, आप गलत समझ रहे हैं। वो जो लड़का जिसे हमने पीटा था वो तो एक फटीचर था। अब विशाखा उसे जानती है। जानती हो तुम उसे?
विशाखा, जानती हो उसे? डैड, जानती है का मतलब ऐसा नहीं कि ये सच में जानती है, वो इसके पीछे पड़ा हुआ था, वो चिपकू आशिक टाइप्स जो होते हैं, बस वैसा। देवगढ़ का ही है। रहता था, सालों पहले यहाँ से चला गया था, माँ बाप भी नहीं रहे उसके। अगर यहाँ से चला गया था तो वापस क्यों आया? अरे डैड, इसको परेशान करने आया है। जब यहाँ रहता था ना तब भी परेशान करता था, बहुत चिपकू टाइप आशिक है वो। वो अफसर किसी मामूली आदमी की तहकीकात करने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है? नाम क्या है उसका? अज्जू। यहाँ से निकलने के बाद वो कहाँ गया था? मुझे नहीं मालूम, शायद शहर चला गया होगा। अरे छोड़िए ना पापा, मामूली सा लड़का है, क्यों उस पर इतना ध्यान दे रहे हैं आप? बेटा, ध्यान उस पर नहीं दे रहा हूँ मैं, ध्यान दे रहा हूँ सिचुएशन पर। और विशाखा, तुमने बताया नहीं कि विक्की से पहले भी तुम्हारी जिंदगी में कोई और था? पापा, विशाखा ने मुझे सब बता रखा है पहले, वो इसको परेशान करता था, और आप टेंशन मत लो, मुझे पूरा भरोसा है विशाखा पर। बेटा, भरोसा तो होना ही चाहिए। विशाखा हमारे घर की होने वाली बहू जो है, एक इम्पोर्टेंट बात है बेटा। बोलो ना पापा। 3 दिन बाद कैबिनेट मंत्री आदित्य प्रताप सिंह आ रहे हैं सिटी विजिट के लिए, और साथ में उनके सीएम साहब भी आएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों की सगाई दोबारा करा दो। पापा, दोबारा सगाई क्यों? बेटा, वो सगाई हमारे लिए थी, और जो ये सगाई होगी ये दुनिया वालों के लिए होगी। कम से कम सीएम साहब को ये भी तो दिखाना है कि तुम अब जिम्मेदार हो गए हो, क्योंकि अगले साल तुम्हें इलेक्शन में टिकट भी तो दिलवाना है। वाह पापा, थैंक यू। ठीक है बेटा, तुम तैयारी करो। अरे विशाखा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, मैं मिनिस्टर बनने वाला हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि वो मिनिस्टर भी इसी इलाके का है, और अज्जू भी। तो मतलब तुम्हारा मतलब ये है कि वो अज्जू भाई आदित्य प्रताप सिंह है? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? उसका नाम अज्जू ही था, और वो लूजर, वो कभी कुछ नहीं कर सकता। और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, मुझे पता है मिनिस्टर तुम ही बनोगे। आप ठीक हो? मैं कहाँ हूँ? आप देवगढ़ में हो। ये मेरा घर है। मैं रवि, मैं ही आपको वहां से लेके आया था। आराम से। सच कहूं तो मैं आपको देख के हैरान रह गया था। आप अकेले इतने सारे लोगों से भिड़ गए, वो भी सच के लिए। लेकिन यहाँ के लोग बहुत खतरनाक हैं। सालों से इनका अत्याचार देखते आ रहे हैं हम। ये मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी ने इस देश के लिए जान दी थी, और हम उनका यहाँ सम्मान भी नहीं बचा पा रहे। शहीद के परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, पता नहीं और लोगों की क्या हालत करते होंगे। रवि, वो लोग शहीद मेमोरियल पे कब्जा कर रहे हैं। तेरे पापा की फोटो भी गिरा दी। क्या? कौन लोग? वही एमएलए का बेटा और उसके गुंडे शहीद मेमोरियल हॉल पर कब्जा करके वहां होटल बनाना चाहते हैं। मैंने कहा था ना, इन लोगों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। अब बहुत हो गया, इतना डर और अत्याचार, और लोग चुप हैं। अब नहीं चलेगा ये सब। पर बेटा, तुम क्या कर लोगे? वो एमएलए है। वो एमएलए नहीं, गुंडा है। अगर वो एमएलए है तो मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। क्या? बस 2 मिनट के एक्साइटिंग एपिसोड्स वाले इस सुपरहिट शो का मजा उठाओ सिर्फ कुकू टीवी पर। अभी डाउनलोड करो और शुरू करो अपना फ्री ट्रायल।